ओम शांति। 3 जून 2024। आज हम बाबा की 27 अप्रैल 1983 की वाणी का सार सुनते हैं। इस वाणी का टाइटल है दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन करने की युक्तियाँ। बाबा शुरुआत करते हैं कि बाप दादा पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। फिर पुरुषार्थी के अर्थ की व्याख्या करते हैं कि पुरुष अर्थात रथी। फिर किसका रथी? प्रकृति का मालिक अर्थात रथी इस रथ का रथी है। तो इस एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाबा कहते हैं सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। रथी अर्थात पुरुष प्रकृति का अधिकारी होता है, अधीन नहीं। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होकर के चलने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अधिकारी होता है तो जो भी अधिकारी है तो वो बाप के वर्षे का सर्वशक्तियों का हकदार है, अधिकार है हर बाबा की इस प्रॉपर्टी का। और हर एक बच्चा जो है वो अधिकारी है बाबा की इस प्रॉपर्टी का। जन्मते ही अधिकार मिला है। कौन कौन सा अधिकार मिला है? बाबा 4 अधिकार बता रहे हैं। स्वराज्य सर्वशक्तियों का, दूसरा अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक, बाप के स्नेह में समाये स्वरूप का दिल तख्त और विश्व कल्याण के सेवा का ताज। तो बाबा कहते हैं कि ये तख्त, तिलक, ताज और राज्य 4 चीज़ें सबको प्राप्त हैं या गुम हो जाती हैं, छूट जाती हैं, मिट जाती हैं। 4 प्राप्तियां संभाल नहीं पाते। ताज के बदले बोझ उठा लेते हो, राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते हो। तो ये स्मृति का तिलक कि मैं कौन, जैसे स्मृति आएगी तो शक्तियाँ उसमें समाई हुई हैं, उसमें स्वराज्य समाया हुआ है। और जो आत्मा स्मृति में है, शक्तिशाली है, राज्य चला रही है, वो बाबा के दिल तख्त पर बैठती ही है और फिर स्वतः ही सेवा उसे हो ही रही है। तो बाबा कहते हैं ये छूटता तो नहीं है, अधीन तो नहीं बन जाते हैं। आदि संस्कारों को अविनाशी बनाओ, बाबा कहते हैं, तो आदिकाल से राज्य अधिकारी बनेंगे। आदि संस्कार जो हमारे सत्युग के संस्कार हैं उनको अविनाशी बनाओ, अर्थात पाठ में जब आ रहे हैं तो यह अटेंशन से आए कि हमारा अब कलयुगी पाठ खत्म हुआ, संगम युग से हम सत्युग की ओर जा रहे हैं। तो आदि संस्कारों को अभी हमें अपने जीवन में धारण करना है। और बहुत काल के योद्धापन के संस्कार अगर रहेंगे तो फिर क्षत्रिय बना कहा जाएगा उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण ही देवता बनता है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। फिर आगे बाबा उसमें और इलेबरेट करते हैं कि देवता की निशानी क्या दिखाई है? मुरली, और क्षत्रिय की निशानी तीर कमान। तो मास्टर मुरलीधर बन करके विकारों रूपी सांप के विष को समाप्त कर दिया और शैया बना दी। विष्णु का जो चित्र है वो ऐसे ही है कि शैया पर सांप जो है उनका उनके ऊपर है, मतलब शैया बन गई है वो। तो इतना परिवर्तन किससे किया? इतना निश्चिंत विष्णु की जो चित्र है वो निश्चिंतता का किसका है, किससे हुआ? बाबा कहते हैं मुरली से हुआ। ऐसा परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा फिर कहते हैं कि विश्व परिवर्तन कब बनेंगे, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? हाँ, जब तक पत्थर बुद्धि का यूज़ करते रहेंगे तो विश्व परिवर्तक नहीं बन सकेंगे। बाबा कहते हैं जब दिव्य नेत्र का यूज़ करेंगे। दिव्य नेत्र क्या है? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि को सब स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, कब तक के लिए हूँ और कब वापस जाना है। तो ये पूरा खेल उसको खेल की तरह दिखता है। और तब फिर पूरी पिक्चर ही उसको बिल्कुल उसमें देहभान की जो बू है वो नहीं रहती, देहभान उसमें समाप्त होने लगता है। तो बाबा यही कहते हैं कि दिव्य नेत्र का यूज़ करेंगे, यानी पारस बुद्धि का यूज़ करेंगे तो विश्व परिवर्तक बनेंगे। चमड़ी के नेत्र से देखेंगे तो चमड़ी ही दिखेगी, दिव्य नेत्र से स्वतः ही दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। पारस बुद्धि दिव्य नेत्र से सभी आत्मा ही दिखाई देंगी। तो आत्मा तो फिर सभी दिव्य हैं, भाई सभी बाबा के समान है। तो उसमें अपने आप ही उस देखने, सुनने, बोलने, करने में दिव्यता आने लगेगी। चमड़ी को देखना, सोचना, बाबा कहते हैं क्या यह फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का काम है? तो बाबा मतलब ये इशारा दे रहे हैं कि अभी भी चमड़ी को देखना सोचना बंद नहीं हुआ है। तो 1 सेकंड में पारस बुद्धि का यूज़, बार बार पारस बुद्धि का यूज़, दिव्य नेत्र से देखना, चमड़ी के भान को हटाने के लिए।
ऐसे देखना कि हर नारी शिव शक्ति है, हर नर महावीर है। महावीर भी राम का है और शक्ति भी शिव की है। टू स्टार्ट विथ ऐसे करना है प्रैक्टिस। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक में आत्मा को देखो। महावीर कौन है? लंका को जलाने वाला। तो पहले स्वयं के अंदर के रावण के वंश को जलाना है, तब फिर बाहर भी जलेगा। सदा ही हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। आत्मा आत्मा को देखते देखते स्वतः ही आत्माभिमानी बन जाएंगे। तो बाबा आत्माभिमानी बनने के लिए युक्ति बता रहे हैं, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन के लिए युक्ति बता रहे हैं कि पारस बुद्धि दिव्य नेत्र का यूज करो, हर एक को आत्मा देखो। तो ऐसे करते करते आत्माभिमानी बन जाएंगे। यही पहला पाठ है। फिर हर बात में दृढ़ संकल्प रखो कि श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ बनना ही है। आदि संस्कारों को अभी से जीवन में धारण करना ही है। पुरुषार्थी शब्द को अलबेलेपन में यूज नहीं करो, उसके अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, स्थित हो जाओ। पुरुषार्थी शब्द को अलबेलेपन में यूज नहीं करो। क्या है अलबेलापन? कि चल तो रहे हैं, करना तो है ही, अभी तो हम नए हैं, अभी तो ये बहुत पुराना संस्कार है, इसको कटने में टाइम तो लगेगा, बाबा ने भी कहा है अंत में होगा। तो ये सब है, बाबा कहते हैं अलबेलापन। पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि सिर्फ उस पल में पुरुष के अर्थ में स्थित हो जाऊं, ये है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करना ही है। सोचा और किया, अभी अभी किया, नाउ और नेवर। यही पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ की अभी अभी किया और अभी अभी हमने उसके उसमें कमाई जमा कर ली। बिंदी बिंदी सोचा तो कमाई जमा कर ली, ड्रामा सोचा, रामा के स्वरूप में स्थित हुए तो कमाई जमा करी, बाबा की स्मृति में रहे तो कमाई जमा हुई। तो बाबा यही कह रहे हैं, दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करना ही है। सोचा और अभी अभी किया, इसको कहा जाता है महावीर राम का आज्ञाकारी। दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है ना। तो जो पुराने संस्कार हैं, बाबा को हम कहते हैं कि ये सब आपके हैं। अपनी कमजोरियों का हम लिस्ट बना के बाबा को देते हैं कि बाबा कहते हैं वो तो अच्छी बात है कि ऑनेस्टी से अपनी लिस्ट बनाते हो, पर जब दे देते हो तो वापस नहीं लो। हाँ, लिस्ट को दिया, लिखा और दिया तो वापस नहीं लो। ज़बरदस्ती भी कोई आवे तो आने नहीं देना। हाँ, कोई संस्कार आवे तो आने नहीं देना। इसके लिए बाबा 3 बातों के लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहला अटेंशन। हाँ, अटेंशन, बार बार अटेंशन कि कौन है जो ये कह रहा है, कर रहा है। हाँ, खुद को बार बार अपने पार्ट से अलग करना। और चेकिंग, अटेंशन तब जब हो रहा है, चेकिंग तब जब हो चुका है। हाँ, और फिर फ्यूचर के लिए डबल लॉक कि याद और सेवा दोनों तरफ लगाना, एक तरफ नहीं। डबल लॉक से, याद और सेवा से क्या होगा? फिर हम बार बार, मन जो है, बुद्धि जो है, वो बार बार राम के कामों में बिजी रहेगी, राम के कार्यों में बिजी रहेगी। तो अटेंशन, चेकिंग और डबल लॉक से राम की टीम में रह करके हम कर्म में आएंगे तो हमारे आदि संस्कार नेचुरल होते चले जाएंगे। तो बाबा ने ये सुंदर युक्तियां बताई इस मुरली में कि कैसे हमें दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।